खबर है कि यूक्रेन को अपने बहुत ही खतरनाक लेपर्ड 2 टैंक देने पर जर्मनी असमंजस में है। हालांकि जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को इन टैंकों को देने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर जर्मनी ने अपने ही फैसले से पैर पीछे खींच लिए। ऐसे में जर्मनी यूक्रेन की उसे लेपर्ड 2 टैंक देने की मांग को टालने पर घिरता चला गया, क्योंकि पोलैंड भी उसकी सेना में शामिल 14 लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजना चाहता है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज उसके लिए रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। नियम के मुताबिक पोलैंड को लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी से मंजूरी मिलना जरूरी है, क्योंकि ये टैंक जर्मनी में बनाए गए हैं और चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं कि लेपर्ड 2 टैंकों के निर्यात के लिए पोलैंड को हरी झंडी देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जर्मनी की सरकार में ही दो फाड़ होती दिख रही है। हाल ही में जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड अगर यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देना चाहता है तो जर्मनी उसके रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन यह बात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ कर दिया कि लेपर्ड 2 जैसे टैंकों के निर्यात के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन लेपर्ड 2 टैंकों की यूक्रेन को सप्लाई करने का मतलब ओलाफ शोल्ज जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो पुतिन से वो बैर कर बैठेंगे और इसका खमियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने पर जर्मनी ने पीठ दिखा दी और यूक्रेन की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जर्मनी का कहना है कि उसे डर है कि यूक्रेन को अगर ये टैंक दिए गए तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़केगा, क्योंकि जंग में इन टैंकों की तैनाती से पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में रूस नेटो को टारगेट पर ले सकता है, क्योंकि लेपर्ड 2 जर्मनी का खतरनाक टैंक है। इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। इसलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के इन लेपर्ड 2 टैंकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए। उधर यूक्रेन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूके के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक मिलने से यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन टैंकों को तैनात करने से यूक्रेन में छिड़े युद्ध की सूरत बदल सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि बीते 11 महीने से पुतिन के जो सैनिक यूक्रेन की धरती पर जमे हैं, उन्हें वहां से उल्टे पांव भागने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि जंग को पलटने के लिए यूक्रेन को सिर्फ 300 टैंकों की जरूरत है, जो रूस को जंग के मैदान में पटकनी देने के लिए काफी है। यूक्रेन के एक रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक जंग में ज़ेलेंस्की की जीत बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों के यूक्रेन को जल्द से जल्द आधुनिक हथियार देने पर निर्भर करती है और अगर यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से एडवांस टैंक और दूसरे हथियार मिलते चले गए तो रूस जिन शहरों पर कब्जा कर चुका है उन्हें भी वापस पाना ज़ेलेंस्की की सेना के लिए आसान होता चला जाएगा। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की लगातार ज्यादा से ज्यादा देशों से यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूके ने यूक्रेन को अपने 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया था। इसी तरह जर्मनी से भी जल्द लेपर्ड 2 टैंकों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि हाल ही में वहां के विदेश मंत्री ने कहा था कि पोलैंड अगर यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजना चाहता है तो जर्मनी उसके रास्ते में नहीं आएगा। वैसे नियमों के मुताबिक पोलैंड को इन टैंकों की सप्लाई के लिए जर्मनी से मंजूरी लेना जरूरी है और अगर ये मंजूरी जर्मनी से पोलैंड को मिल गई तो वो दिन दूर नहीं जब लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन की धरती पर होंगे, जिनका साथ देने के लिए यूके की तरफ से चैलेंजर 2 टैंक की खेप तो यूक्रेन जल्द पहुंचने ही वाली है। लेकिन जब ये दोनों टैंक यूक्रेन पहुंचेंगे तो उनका मुकाबला रूस के T-72B3 और T-90 टैंक से होगा। रूस के इन टैंकों को सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। हालांकि चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 टैंक रूस के T-90 टैंक से मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की गन 120 मिलीमीटर की है। चैलेंजर 2 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि लेपर्ड 2 की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी वजह से इन टैंकों को बहुत ही फुर्तीला और घातक माना जाता है। ये टैंक ऐसा हमला करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका नहीं मिलता।